नमस्कार दोस्तों, चलिए इसका पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कल तक तो 45 तक हो गया था, 46 का पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए 46 का पढ़ते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता है। तो पहला ऊतकों के एंजाइम का निर्माण। दूसरा उपचयन के आवेशक के रूप में भाग लेता है। और तीसरा है रोगों से रक्षा करता है। चौथा है पाचन क्रिया में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 46 का आंसर। 46 का ये रहा डी। 46 का डी में कौन सा है? पाचन करता है। ठीक है पाचन क्रिया में। आते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन सा दूषित जल जनित रोग नहीं है? तो पहला टाइफाइड, दूसरा हैजा, तीसरा पीलिया, चौथा है फ्लोराइसिस। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 47 का आंसर क्या होगा। 47 का डी फ्लोराइसिस। ठीक है, फ्लोराइसिस। ठीक है, दूषित जल में रोग नहीं होता है। और 48 का निम्न मनुष्य के लिए वह बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है। तो पहला है ये रहा, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है जल, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर 48 का। 48 का ये रहा, 48 का बी। ठीक है, बी में कौन सा है? जल। 48 का। अब आता है 49 का। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। पहला है चिंपांजी, दूसरा है बंदर, तीसरा है गोरिल्ला, चौथा है बाघ। तो चलिए देख लेते हैं 39 का आंसर क्या होगा। 39 का है ए, चिंपांजी। ठीक है, अब आते हैं 50 का। स्वदेशी फल है। पहला आम, दूसरा अंगूर, तीसरा खट्टा फल, सभी खट्टा फल, चौथा है केला। तो इसका ऑप्शन है ए में है 1, 2 तथा 4, और बी में है 1 तथा 2, और सी में है तथा न केवल 4, और चौथा में है डी में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं 50 का आंसर। 50 का ए में क्या है? ये रहा 1, 2 तथा 4। ठीक है, सभी खट्टा फल नहीं, स्वदेशी फल नहीं है। ठीक है, बाकी सब फल है स्वदेशी फल। अब आते हैं 50 का। मोटर चालक पीछे की वस्तु को दिखता है। पहला है समतल दर्पण से, दूसरा उत्तल दर्पण से, तीसरा बेलनाकार दर्पण से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं क्या उनका आंसर। ये रहा बी, उत्तल दर्पण से। ठीक है, अब आते हैं 52 का। पानी से भरी एक गिलास को नीचे से जब कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो पहला है गति के तीसरे नियम के कारण, दूसरा है जड़त्व के कारण, तीसरा है घर्षण के कारण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं 52 का आंसर। 52 का सी, घर्षण के कारण। ठीक है, अब आते हैं 53 का। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय जलने में सहायता प्रदान करता है? तो पहला नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन, और चौथा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलिए 53 का आंसर देख लेते हैं। 53 का ये रहा
डी ऑक्सीजन। ठीक है, अब आते हैं 54 का। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होते हैं तो पहला कॉपर, दूसरा आयरन और तीसरा थ्रोबाल्ट और चौथा है निकेल। तो चलिए देख लेते हैं 54 का आंसर क्या होगा। तो 54 का ये रहा, 54 का बी। ठीक है, 54 का बी में कौन सा है? आयरन। ठीक है, अब आते हैं 55। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है? स्त्राव कहाँ होता है? तो पहला अमाशय, दूसरा यकृत और तीसरा अग्नाशय और चौथा बृहदान्त्र। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 55 का आंसर। तो ये रहा 55 का ए। ठीक है, 55 का ए में क्या है? अमाशय। ठीक है, तो अब आते हैं 56 का। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, पहला है केला में, दूसरा है हरी सब्जी में और तीसरा है दूध में, चौथा है सेब में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 56 का आंसर है बी। ठीक है, 56 का बी में कौन सा है? हरी सब्जी में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कीजिए कि इसमें क्या क्या गलती है, जो गलती हुई मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कोई सवाल भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।